हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठा रामचरितम। राम जी का चरित मतलब जो राम भगवान है उनका चरित का मतलब होता है स्वभाव। ओके, तो राम जी का चरित। लंग लकार का मतलब होता है जो भूतकाल अर्थ में किया जाता है। ओके, जो पीछे हो चुका है उस चीज़ का इस पाठ में क्या है, उल्लेख है। ओके बच्चों, लंग लकार में भूतकाल मतलब भूतकाल में जो हो चुका हुआ होता है, ऐसे शब्दों के भूतकाल के बोधक शब्द इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे अवत, अवताम, अवन, अववा। ओके, इस चित्र में देख रहे होंगे आप, श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं अपनी पत्नी सीता मैया के साथ, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। श्री राम भगवान को सब जानते ही होंगे और आप लोगों को राम भगवान जी के चरित्र के बारे में भी आपको पता होगा कि कैसे थे राम भगवान। चलिए तो हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरी अस्ति। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम की नगरी है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तस्यां पुरा दशरथ नृपा राज्यम अकरोत्। तस्यां मतलब वहाँ पर, पुरा मतलब प्राचीन काल में, बहुत पहले दशरथ नाम के राजा क्या करते थे? राज। अकरोत मतलब होता है किया। दशरथ नाम के राजा ने राज्य किया। तस्य चत्वारा पुत्रा आसन। उनके 4 पुत्र, आसन मतलब थे। उनके तस्य मीन्स उनके, चत्वारा मतलब 4, पुत्रा मीन्स पुत्र, आसन मीन्स थे। राम, लक्ष्मण, भरत, चा कमे मतलब होता है और शत्रुघ्न। कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्रा राम लक्ष्मणो स्वस्य आश्रमम् अनयत्। विश्वामित्र नाम के ऋषि राम जी और लक्ष्मण जी को स्वस्य मतलब होता है अपने, आश्रम में, अन्यत मतलब ले गए। अन्यत का क्या मतलब होता है? ले गए या ले आए। विश्वामित्रा तौ शस्त्र विद्याम अशिक्षयत्। विश्वामित्र ने उन दोनों को शास्त्र विद्या का अध्ययन कराया या शास्त्र विद्या सिखाई। तदंतरम मिथिलायां चतुरां राजपुत्राणां विवाह अभवत्। उसके बाद, तदंतरम मतलब उसके बाद, मिथिला में तौ मीन्स होता है, तदंतरम उसके बाद मिथिला में 4 पुत्रों का विवाह हुआ। जनकसुताया सीताया विवाह रामेण सह अभवत्। जनक पुत्री सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ। दशरथस्य आज्ञा रामा राज्यं त्यक्त्वा वनम् अगच्छत्। दशरथ जी की आज्ञा से राम जी राज्य को छोड़कर वन में आ गए। पत्नी सीता अनुजा लक्ष्मणा च तेन सह आगच्छताम्। पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण, छोटे भाई लक्ष्मण
के साथ वह वन में आ गए। ते ऋषि भी से बने अवसन। वे ऋषियों के साथ वन में निवास करने लगे। तत् राक्षस राजा रावणा सीताम कपटेन आहरत। वहाँ पर राक्षसों के राजा रावण ने सीता जी को कपट से अपहरण कर के ले गया। सीतान्वेषणाय राम लक्ष्मणौ वने आभ्रमताम्। सीता जी को खोजने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी वन में घूमे। तौ वाले राज्यम किष्किंधाधाम आगच्छताम्। वे दोनों बाली के राज में किष्किंधा में गए। राजा सुग्रीवा तयो मित्रम अभवत्। राजा सुग्रीव उन दोनों के सखा हुए। वायुपुत्र हनुमान सागर पारम गत्वा लंकायां सीताम अपश्यत्। वायु के पुत्र हनुमान जी ने सागर पार जाकर लंका में सीता जी को देखा। अपश्यत मीन्स देखा। सीता जी को देखा। वानरा सागरे सेतु निर्माणम आकुर्वन्। वानरों ने सागर में सेतु पुल का निर्माण किया। रामस्य वानरसेना राक्षससेनया सह युद्धम अकरोत्। राम जी की वानरों की सेना ने राक्षसों की सेना के साथ युद्ध किया। रामेर राक्षस राजा रावणा युद्धे हता। राम जी के द्वारा राक्षसों का राजा जो रावण था वह युद्ध में मारा गया। रामा सीता लक्ष्मणा च अयोध्यां प्रत्यागच्छन्। राम जी सीता जी लक्ष्मण जी अयोध्या में वापस आए। तत्र रामा न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। वहाँ पर रामचंद्र जी न्याय से प्रजा का पालन किया। तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्। उनके राज्य में सभी सुखपूर्वक हुए। आदि कवि वाल्मीकि रामचरितम् रामायणे महाकाव्ये अवर्णयत्। आदि कवि वाल्मीकि जी ने के रामचरित में रामायण जो महाकाव्य है उसमें रामचंद्र जी के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। जो आदि कवि हैं ये प्रथम कवि कहलाते हैं। रामायण जो है जो लिखी गई है उसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 कांड हैं। ओके बच्चों, तो इस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं उनको आपको लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बाय बच्चों।